हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सबका दोस्त डीवी जोशी। और जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, अभी हमारी पिछली वीडियो हमने चर्चा किया था कि हम एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट का गठन किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम इस पर काम करने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हम संविधान से जो हमारा प्रदत्त अधिकार है, सभी लोगों को एक जैसे अधिकार मिले हुए संविधान से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान के से जो अधिकार हमको मिला हुआ है, उन अधिकारों का संरक्षण क्या वो गांव का या गरीब आदमी का अधिकारों का संरक्षण हो पा रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी उनके अधिकारों का संरक्षण हो पा रहा है? क्या हर आदमी अपने अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम है? ये बात अभी सोचने का विषय है। आप देखिएगा, जो पॉलिटिकली स्ट्रांग पर्सन है, फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन है, जो एजुकेशनली स्ट्रांग पर्सन है, उसको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने अधिकारों से अवगत है और अपने अधिकारों से अवगत होने के कारण वो अपने अधिकारों का संरक्षण अच्छे से कर पाता है। लेकिन क्या हमारी ऐसी ड्यूटी नहीं हो सकती, क्या हमारी ऐसा कर्तव्य नहीं हो सकता कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा एससी एसटी है, क्या हम उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकते? क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि हम उनके अधिकारों के बारे में बात करें, उनके अधिकारों का संरक्षण करें? तो हम अभी आज देख रहे हैं, शासन अपने स्तर से प्रयास कर ही रहा है कि सबके अधिकारों का संरक्षण हो। इसी दिशा में उन्होंने मानवाधिकार आयोग का गठन किया हुआ है। तो उस दिशा में वो काम कर ही रहे शासन प्रशासन। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी जो स्वैच्छिक संस्थान है, काफी सारे स्वैच्छिक संस्थान इस क्षेत्र में भी काम कर रही है, मानवाधिकार के क्षेत्र में। तो हमने देखा कि कहीं न कहीं कोई चीजें मिसिंग हो रही है। जितने संगठन हैं केवल अधिकारों पर बात करते हैं, मानवाधिकारों पर ही बात कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा विचार आया कि हम लोगों को केवल उनके अधिकारों के प्रति में जागरूक करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम मानव को, इंसान को, उनके जो ह्यूमन ड्यूटीज हैं, मानव के क्या कर्तव्य हैं, इस पर भी बताना बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी जो आवश्यकता है, अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ना बस आवश्यकता नहीं है, लोगों को उनको उनके ड्यूटीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो हम इस दिशा में काम करने के लिए स्वैच्छिक संगठन सेंट्रल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट का गठन किए हैं और आज इसका विस्तार हम पूरे देश भर में, नेशनल लेवल पर फैलाना चाह रहे हैं। और ये संगठन मात्र केवल संगठन नहीं है, संगठन हमारा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। और मेरा विचार ऐसा है, जैसा कि आपने एक फिल्म देखा होगा जिसमें हीरो ये कहता है कि आप मुझे थैंक यू कहने के बदले, आप केवल 3 लोगों की मदद करो। केवल उनका ये विचार था कि इससे लोगों की मदद करने की एक भावना जागेगी। तो मैं इस फिल्म से प्रेरित हुआ और मेरा ऐसा विचार है कि आप जो है, अगर सक्षम है लोगों को मदद करने के लायक, आप सक्षम है, चाहे फाइनेंशियली मदद करने के लिए सक्षम है, आर्थिक मदद करने के लिए सक्षम है, आपके पास समय है, लोगों को कुछ समय दे सकते हैं, तो आप अपना समय दीजिए। आप अगर आर्थिक रूप से फाइनेंशियल है तो उनको आर्थिक सहयोग करिए। आप जिस स्तर पर हैं अभी, लोगों की मदद करिए। अभी समाज में हमारा ऐसी स्थिति बना हुआ है कि लोग लेने की हैबिट में है, देने का विचार अभी लोगों में नहीं आया है। तो मेरा ऐसा विचार है, लोगों में, समाज में ऐसा विचार होना चाहिए कि हम समाज को देने के बारे में सोचें। हम सारे संसाधन समाज के इस्तेमाल करते हैं, जो हवा, पानी, हर चीज, सड़क, संसाधन पूरे समाज के हैं, सरकार के हैं। तो क्या हमारी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य केवल इतना ही है कि हम समाज से केवल लेते जाएं और जिसका विकास होते जा रहा है उसका एक तरफा विकास हो? गरीब आज की स्थिति में गरीब बना हुआ है, अमीर जो है अमीर बना हुआ है। तो ये तो हमारे देश की स्थिति है। तो क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर हम अमीर हैं या हम थोड़ा से भी, हमारे पास कुछ चीज है, हमारे पास अगर ज्ञान है, तो हम क्यों नहीं समाज को अपना ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा दें? क्यों नहीं ऐसा करें? और हमें क्यों नहीं करना चाहिए? इसका क्या कारण है? हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि हम केवल अपने अधिकारों के बारे में जाने कि ये मेरा घर है, नहीं ये मेरा ही है, ये मेरा गाड़ी है तो मेरा ही है, इतना जगह मेरा है, इतना संपत्ति मेरा है, इतना बड़ा फैक्ट्री मेरा है, सब मेरा है। तो हम मेरा और मेरा में ही क्यों जिए? हम इसके अलावा भी तो सोच सकते हैं कि ये जो प्रकृति, जो ईश्वर है, हमें ये सारे संसाधन दिए हैं
और एक आदमी देखिए कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो भिक्षा मांगता है और फुटपाथ पे रहता है। क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या संविधान से उसको अधिकार नहीं मिले हैं? तो हम ऐसा चाहते हैं, क्या जो आदमी सक्षम है मदद करने के लिए, क्या उनको इन ऐसे लोगों की मदद करने के लिए नहीं आने चाहिए? तो मेरा विचार है कि मैं इस विचार को ही आगे ले जाना चाहता हूं। और मेरा विचार केवल इतनी सी है कि हम अगर केवल और केवल अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ते रहें तो समाज को हम कोई बहुत नई और बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते। तो हमारा ऐसा उद्देश्य है, हमारा ऐसा सोच है कि हम केवल अधिकारों की बात नहीं करें, हमको अपने संविधान से जो प्रदत्त अधिकार है उनके प्रति में जागरूक होना जरूरी भी है और बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई अत्याचार करता है और आप उसको मौन रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो ये भी आपका एक प्रकार से अपराध को बढ़ावा देना ही है। कानून के जो अधिकार है, संविधान से मिले हुए अधिकार है, अगर आप उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी आप एक प्रकार से अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारा ऐसा सोचना है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़े, बिल्कुल लड़े, कानून का सहयोग लें। कानून आपके साथ है, हमेशा रहेगा, सारे संगठन साथ है, रहेंगे, हम भी आपके साथ है, रहेंगे। लेकिन मेरा केवल इतना सा कहना है कि हम अपने कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक हो कि अगर हम समाज में देने के लायक हैं तो हम बिल्कुल दें। और मेरा तो केवल समाज से इतनी सी गुजारिश है, सबसे मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जो लोग सक्षम है, जो संपन्न है, इतना ही मेरा निवेदन है कि आप समाज के लिए अपना 1% जिम्मेदारी, 1% जिम्मेदारी निभाइए। 1% आप अपनी समाज के लिए सोचिए, 99% अपने घर परिवार और व्यापार व्यवसाय के बारे में सोचिए। लेकिन समाज में आप 1% हैबिट डालिए कि 1% आप अच्छा करेंगे। महीने में अगर 30 दिन है तो 30 दिन में आप 29 दिन अपने लिए व्यापार व्यवसाय, अपने घर परिवार के लिए करिए। लेकिन एक दिन आप समाज के लिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप एक दिन जो है निःशुल्क सेवा करिए, लोगों को अवेयर करिए, लोगों की मदद करिए या निःशुल्क इलाज करिए। उससे क्या होगा, समाज में एक नई जनरेशन आएगी, लोगों में एक नया सोच आएगा। सारे डॉक्टर अगर ऐसा सोचने लगे तो कोई बीमार नहीं मरेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, पीड़ित को उसका उपचार मिल जाएगा, सही उपचार मिल सकेगा। अगर आप वकील हैं तो वकील, आप कानूनी मदद करिए लोगों की। महीने में अगर एक दिन भी आप अवेयरनेस कैंप लगा देते हैं समाज में, तो समाज में एक नया प्रचलन चालू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लोगों में देने की आदत बढ़े, समाज को देने की आदत बढ़े। और अगर समाज में देने की आदत बनेगी लोगों में, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना अपने चरम सीमा पर आ रही है, तो लोग अपने, अभी आप अगर कोई चीज बांटने के लिए आप लाइन लगाइए कहीं पर, तो जिसको जरूरत नहीं है वो भी आके खड़ा हो जाता है और ले लेता है, भले वो सक्षम है, लेकिन अगर कोई चीज बंट रहा है तो वहां पर आके खड़ा हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों में अभी लेने की हैबिट है। निःशुल्क अगर कोई चीज मिल जाता है तो लोग लंबी लाइन लगा लेते हैं, जबकि उसमें जरूरतमंद कौन है, ये समझने वाली बात है। तो हमको इस विचारधारा से ऊपर उठना पड़ेगा। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आप देने के लायक हैं तो लोगों में देने की हैबिट होना चाहिए। आप समाज को देने का प्रयास करो, ताकि हम जितना आगे आज हैं उस स्टेज से और आगे बढ़ेंगे। हमको ऊपर वाला परम पिता जो है, भगवान है हमारा, गॉड है, वो हमको और आगे ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि हम समाज के बारे में सोच रहे हैं। आज जितने भी लोग इस समाज में हैं, इस पृथ्वी पर मनुष्य है, जीव जो है, प्राणी है, सबको उन्होंने ही बनाया है, आपने नहीं बनाया। भौतिक चीजें नहीं है, जितने जीवात्मा है आप उनके लिए अच्छा विचार रखिए, उनके संरक्षण पर विचार करिए। केवल कानूनी संरक्षण पर्याप्त तो नहीं है, मानवाधिकार पर ही हम क्यों ज्यादा जाए, हम कर्तव्यों पर भी जाए। मेरा ऐसा विचार है कि हम 1% अपने समाज को देने के बारे में सोचें। और मैं आप सबसे निवेदन भी यही करूंगा कि हम महीने में एक अच्छा काम जरूर करें। और हम अपने संगठन के माध्यम से भी, जितने हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, नियुक्त हैं, नव नियुक्त हैं, और जितने लोग हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, उन सबसे भी हमारा यही निवेदन है कि संगठन के साथ जुड़कर आप संगठनात्मक तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से महीने में कम से कम हम एक आदमी की मदद जरूर करें। अगर हमारा ये मिशन सक्सेस होता है तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम राज्य स्तर पे, हमारे 28 राज्य हैं, सभी राज्य में हमारा एक एक्टिविटी होगा, राज्य स्तर पर एक हम अच्छा काम करेंगे। हमारे सभी राज्य के अलावा जितने देश भर में हमारे जिला हैं, जिला स्तर पर पदाधिकारी हैं, अगर सभी जिला स्तर के पदाधिकारी मिलकर एक अच्छा काम करें, सभी ब्लॉक स्तर के जितने पदाधिकारी हैं सब मिलकर अगर एक अच्छा काम करें, तो एक नया प्रचलन हमारे देश में चालू हो जाएगा।
और मैं केवल इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस संगठन का स्थापना किया हूँ, फाउंडर हूँ मैं इस संगठन का। तो केवल इसलिए कि ये मेरा विचार है, हम लोगों की मदद करेंगे और हम सब केवल मैं नहीं, हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे। और हम सबको प्रयास करना चाहिए और हम सबको करना ही चाहिए। ये मान के चलिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम मदद करने के लायक हैं, इसलिए करना चाहिए। और हम इस समाज के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए करना चाहिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आग्रह है, आप इस विचारधारा पर काम करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि हम समाज को कुछ दें। और आप समाज को क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इस बारे में आप जरूर सोचिए। मेरी बात अगर आपको बहुत अच्छा लगा या आप मेरी बातों से, विचारों से प्रभावित हुए, तो आप इस विचार को जरूर समाज में और लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। तो मार चला तो बता, पसीना छूट गया।